सीरिया का किला ढह चुका है, तो क्या रूस का टारगेट बदलने वाला है? क्या अब यूक्रेन के बाद रूस के निशाने पर नाटो के बाकी देश हैं? क्या अब पुतिन खोलेंगे महायुद्ध का नया मोर्चा? ये वो सवाल हैं जो इन दिनों अमेरिका से लेकर यूरोप के सारे नाटो देशों को डरा रहे हैं। क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? रूस यूक्रेन वॉर पर क्या है पुतिन का नेक्स्ट प्लान? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैदान से निकल चुके हैं महायुद्ध के महाहथियार। अब यूक्रेन युद्ध में मचेगा सबसे बड़ा हाहाकार। सीरिया हाथ से निकला, अब पुतिन लेंगे भयंकर बदला। यूक्रेन को लेकर नाटो और रूस के बीच जारी महायुद्ध कभी भी विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि सीरिया का कंट्रोल हाथ से निकलने के बाद यूक्रेन के आसपास हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ बाल्टिक देशों पर रूसी हमले का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो देशों ने भी खुद को बचाने और रूस को सबक सिखाने के लिए नए नए ठिकाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या है पुतिन का नेक्स्ट प्लान? क्या बाल्टिक देश पर टूटेगा पुतिन का कहर? रूस का घातक प्लान, अब बाल्टिक देशों में मचेगा कोहराम। सीरिया में तख्ता पलट का साइड इफेक्ट यूक्रेन और उसके आसपास साफ तौर से देखा जा सकता है। सीरिया में रूसी ठिकानों पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने उत्तरी सीरिया के कोबानी पर कंट्रोल कर लिया, तो वहीं अब सरीन और आइन मिलिट्री बेस पर भी अमेरिकी फोर्स तैनात हो चुके हैं। ये वो ठिकाने हैं जहां पहले रूसी मिलिट्री का कब्जा था, यानी सीरिया का फ्रंट रूस के हाथ से निकल चुका है। तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं, जिसका सबूत है ये वीडियो, जिसमें यूक्रेन ने लंबी दूरी का ड्रोन का इस्तेमाल कर चेचनिया को दहला दिया है। यूक्रेन ने कामिकेज ड्रोन के जरिए चेचनिया के ग्रोजनी में रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें रूसी नेशनल गार्ड की इमारत जलकर राख हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही ड्रोन बिल्डिंग पर गिरा, आग का भयंकर गुबार उठा। इसके बाद तो पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई। दरअसल चेचनिया में जिस यूक्रेन के ड्रोन ने हमला किया, वो एरोप्रैक्ट A-22 विमान पर आधारित लंबी दूरी का कामिकाजी ड्रोन है। आपको बता दें कि यूक्रेन लगातार रूस के ठिकानों को इसी ड्रोन से टारगेट कर रहा है। ये हाल में चेचनिया पर तीसरा कामिकेज ड्रोन हमला था, जिसने मॉस्को को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ यूक्रेन का हमला, तो दूसरी तरफ कुर्स्क में रूस का काउंटर अटैक। यहां रूसी असॉल्ट यूनिट ने यूक्रेन के टारगेट को तबाह कर दिया। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रूसी सेना की 11वीं एयरबोर्न ब्रिगेड ने बख्तरबंद कार पर हमला किया था और कुर्स्क सीमावर्ती इलाके के यूक्रेन पोस्ट पर दोबारा से कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि रूस कुर्स्क की लड़ाई जीतने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों का सहारा ले रहा है। कुर्स्क में तनाव चरम पर है, ऐसे में खतरा कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर मंडरा रहा है। अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो फिर भयंकर तबाही मच सकती है। रूस के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो निश्चित तौर पर रूस तो अपने सैनिकों के माध्यम से इन पावर प्लांट्स को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन बाहर के सैनिक, नॉर्थ कोरियाई सैनिक, वो इसको कितना सेफली बचा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनका यहाँ से कोई अटैचमेंट नहीं है। उनको कुछ पता नहीं है कि इन पावर प्लांट्स की सेफ्टी कैसे होनी चाहिए, इनको कैसे बचाया जाना चाहिए। लेकिन अगर इन पर कोई क्षति होती है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक तरफ कुर्स्क का मोर्चा है, तो दूसरी तरफ रूस ने महायुद्ध के महाहथियार निकाल लिए हैं, और ये है रूस की महामिसाइल यार्स, जो नोवोसिबिर्स्क की सड़कों पर नजर आ रही है। ये वो यार्स मिसाइलें हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश पर हमला कर दुश्मनों का नामो निशान मिटाने का मादा रखती है।
रूस ने यार्ड्स मिसाइल को 100 किलोमीटर के कॉम्बैट पेट्रोल पर तैनात किया है, यानी पुतिन की महा-मिसाइल वाली तैयारी पूरी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सीरिया का कंट्रोल खोने के बाद रूस यूक्रेन या फिर बाल्टिक रीजन में कुछ बड़ा करने वाला है? यूक्रेन के साथ बॉर्डर्स पर तो वो एक्टिव है ही, साथ ही साथ वो तमाम इलाके जो कि नेटो के साथ रूस सीमा साझा करता है, उन इलाकों पर भी रूस की मिलिट्री गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और जब बात हो रही है कि अपने सबसे खतरनाक यार्ड्स मिसाइल सिस्टम को, आईसीबीएम यार्ड्स को वो 100 किलोमीटर पेट्रोलिंग पर भेज चुका है, उससे भी इस बात समझ में आ रही है कि ये इस तरह की जो पोस्चरिंग होती है वो बेसिकली एक प्रीएम्प्टिव एक्सरसाइज होती है, ताकि दुश्मन उनके ऊपर हमला करने से पहले 4 बार सोचे। सीरिया में असद शासन के अंत के बाद यूक्रेन युद्ध नया मोड़ ले रहा है। ऐसे में सबकी नजर पुतिन के अगले टारगेट पर है, और यह टारगेट हो सकता है नॉर्थ वेस्ट यानी बाल्टिक देश, और इसके लिए पुतिन ने नाटो के 3 देशों को टारगेट पर ले लिया है। जानकार मानते हैं कि यूक्रेन में अगर रूस ने जीत हासिल की तो रूस नाटो से जुड़े 3 देशों पर हमला कर सकता है। यहां रूसी टैंक नजर आ सकते हैं, और ये देश होंगे एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। जानकारों के मुताबिक सीरिया में रूस के हाथ से समुद्री ठिकाने निकल चुके हैं। ऐसे में रूस नेवी के नए बेस की तलाश में है। यही वजह है कि अब पुतिन का अगला टारगेट नॉर्थ वेस्ट के समुद्री ठिकाने हो सकते हैं, ताकि खुद को रूस सीरिया के नुकसान की भरपाई उत्तर पश्चिम में कर सके। उधर सीरिया पर पकड़ बनाने के लिए अमेरिका भी अपना दायरा बढ़ा रहा है। बुल्गारिया के याम्बोल इलाके में नाटो ने अपना नया मिलिट्री बेस तैयार कर लिया है। दोनों तरफ से तैयारी भीषण है। दोनों तरफ की तैयारियों से साफ है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन युद्ध खतरनाक रूप ले सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। मैदान से निकल चुके हैं महायुद्ध के महाहथियार। अब यूक्रेन युद्ध में मचेगा सबसे बड़ा हाहाकार। सीरिया हाथ से निकला, अब पुतिन लेंगे भयंकर बदला। यूक्रेन को लेकर नाटो और रूस के बीच जारी महायुद्ध कभी भी विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि सीरिया का कंट्रोल हाथ से निकलने के बाद यूक्रेन के आसपास हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ बाल्टिक देशों पर रूसी हमले का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो देशों ने भी खुद को बचाने और रूस को सबक सिखाने के लिए नए नए ठिकाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या है पुतिन का नेक्स्ट प्लान? क्या बाल्टिक देश पर टूटेगा पुतिन का कहर? रूस का घातक प्लान, अब बाल्टिक देशों में मचेगा कोहराम। सीरिया में तख्ता पलट का साइड इफेक्ट यूक्रेन और उसके आसपास साफ तौर से देखा जा सकता है। सीरिया में रूसी ठिकानों पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने उत्तरी सीरिया के कोबानी पर कंट्रोल कर लिया, तो वहीं अब सरीन और आइन मिलिट्री बेस पर भी अमेरिकी फोर्स तैनात हो चुके हैं। ये वो ठिकाने हैं जहां पहले रूसी मिलिट्री का कब्जा था, यानी सीरिया का फ्रंट रूस के हाथ से निकल चुका है। तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं, जिसका सबूत है ये वीडियो, जिसमें यूक्रेन ने लंबी दूरी का ड्रोन का इस्तेमाल कर चेचनिया को दहला दिया है। यूक्रेन ने कामिकेज ड्रोन के जरिए चेचनिया के ग्रोजनी में रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें रूसी नेशनल गार्ड की इमारत जलकर राख हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही ड्रोन बिल्डिंग पर गिरा, आग का भयंकर गुबार उठा। इसके बाद तो पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई। दरअसल चेचनिया में जिस यूक्रेन के ड्रोन ने हमला किया वो एरोप्रैक्ट A-22 विमान पर आधारित लंबी दूरी का कामिकाजी ड्रोन है। आपको बता दें कि यूक्रेन लगातार रूस के ठिकानों को इसी ड्रोन से टारगेट कर रहा है। ये हाल में चेचनिया पर तीसरा कामिकेज ड्रोन हमला था, जिसने मॉस्को को हिलाकर रख दिया है।
एक तरफ यूक्रेन का हमला तो दूसरी तरफ कुर्स्क में रूस का काउंटर अटैक। यहां रूसी असॉल्ट यूनिट ने यूक्रेन के टारगेट को तबाह कर दिया। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रूसी सेना की 11वीं एयरबोर्न ब्रिगेड ने बख्तरबंद कार पर हमला किया था और कुर्स्क सीमावर्ती इलाके के यूक्रेन पोस्ट पर दोबारा से कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि रूस कुर्स्क की लड़ाई जीतने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों का सहारा ले रहा है। कुर्स्क में तनाव चरम पर है, ऐसे में खतरा कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर मंडरा रहा है। अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो फिर भयंकर तबाही मच सकती है। रूस के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो निश्चित तौर पर रूस तो अपने सैनिकों के माध्यम से इन पावर प्लांट्स को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन भाड़े के सैनिक, नॉर्थ कोरियाई सैनिक, वो इसको कितना सेफली बचा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनका यहाँ से कोई अटैचमेंट नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है कि इन पावर प्लांट्स की सेफ्टी कैसे होनी चाहिए, इनको कैसे बचाया जाना चाहिए। लेकिन अगर इन पर कोई क्षति होती है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक तरफ कुर्स्क का मोर्चा है तो दूसरी तरफ रूस ने महायुद्ध के महाहथियार निकाल लिए और ये है रूस की महामिसाइल यार्स जो नोवोसिविर्स्क की सड़कों पर नजर आ रही है। ये वो यार्स मिसाइलें हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश पर हमला कर दुश्मनों का नामो निशान मिटाने का मादा रखती है। रूस ने यार्स मिसाइल को 100 किलोमीटर के कॉम्बैट पेट्रोल पर तैनात किया है, यानी पुतिन की महामिसाइल वाली तैयारी पूरी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सीरिया का कंट्रोल खोने के बाद रूस यूक्रेन या फिर बाल्टिक रीजन में कुछ बड़ा करने वाला है। यूक्रेन के साथ बॉर्डर्स पर तो वो एक्टिव है ही, साथ ही साथ वो तमाम इलाके जो कि नेटो के साथ रूस सीमा साझा करता है, उन इलाकों पर भी रूस की मिलिट्री गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और जब बात हो रही है कि अपने सबसे खतरनाक यार्स मिसाइल सिस्टम को, आईसीबीएम यार्स को वो 100 किलोमीटर पेट्रोलिंग पर भेज चुका है, उससे भी इस बात समझ में आ रही है कि ये इस तरह की जो पोस्चरिंग होती है वो बेसिकली एक प्रीएम्प्टिव एक्सरसाइज होती है, ताकि दुश्मन उनके ऊपर हमला करने से पहले 4 बार सोचे। सीरिया में असद शासन के अंत के बाद यूक्रेन युद्ध नया मोड़ ले रहा है। ऐसे में सबकी नजर पुतिन के अगले टारगेट पर है और यह टारगेट हो सकता है नॉर्थ वेस्ट यानी बाल्टिक देश, और इसके लिए पुतिन ने नाटो के 3 देशों को टारगेट पर ले लिया है। जानकार मानते हैं कि यूक्रेन में अगर रूस ने जीत हासिल की तो रूस नाटो से जुड़े 3 देशों पर हमला कर सकता है। यहां रूसी टैंक नजर आ सकते हैं और ये देश होंगे एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। जानकारों के मुताबिक सीरिया में रूस के हाथ से समुद्री ठिकाने निकल चुके हैं। ऐसे में रूस नेवी के नए बेस की तलाश में है। यही वजह है कि अब पुतिन का अगला टारगेट नॉर्थ वेस्ट के समुद्री ठिकाने हो सकते हैं, ताकि खुद को रूस सीरिया के नुकसान की भरपाई उत्तर पश्चिम में कर सके। उधर सीरिया पर पकड़ बनाने के लिए अमेरिका भी अपना दायरा बढ़ा रहा है। बुल्गारिया के याम्बोल इलाके में नाटो ने अपना नया मिलिट्री बेस तैयार कर लिया है। दोनों तरफ से तैयारी भीषण है। दोनों तरफ की तैयारियों से साफ है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन युद्ध खतरनाक रूप ले सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।